क्या आप जानते हैं कि जब रावण ने सीता के प्रति अपने काम भाव को स्वीकार किया, तो उसके महाबली भाई कुंभकर्ण ने उसे क्या कड़वा सच सुनाया? चलिए, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में 12वें अध्याय पर चलते हैं और इस ऐतिहासिक संवाद को विस्तार से समझते हैं। सभा की शुरुआत में रावण ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सेनापति प्रहस्त ने आज्ञा पाते ही चतुर्विध सेना, रथी, अश्वारोही, गजयुक्त और पैदल सैनिकों को नगर की रक्षा के लिए बाहर और भीतर हर तरफ तैनात कर दिया। प्रहस्त ने लौटकर गर्व से कहा, महाराज, नगर पूरी तरह सुरक्षित है। अब आप निश्चिंत होकर अपना अभीष्ट, अपनी योजना हमें बताएं। रावण ने अपने सुहृदों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब नीतिवान हैं। आपकी मंत्रणा से मेरे कार्य सदा सफल होते हैं। सुनो, मैंने दंडकारण्य से राम की पत्नी सीता का हरण किया है। रावण सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भावुक हो उठा। वह शरद ऋतु के चंद्रमा जैसी मुख वाली, अग्नि की लौ के समान देदीप्यमान और अनुपम सुंदरी है। मैं उसके काम वश हो गया हूँ। यद्यपि उसने 1 वर्ष की प्रतीक्षा की प्रतिज्ञा की है, पर मैं व्याकुल हूँ। मुझे डर नहीं कि वानर समुद्र पार करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि सीता मुझे मिले और राम लक्ष्मण का वध हो। विजय मेरी ही होगी। रावण की ये विलाप भरी बातें सुनकर कुंभकर्ण क्रोध से लाल हो गया। उसने निडर होकर कहा, महाराज, आपने बिना सोचे समझे सीता का हरण करके घोर अपराध किया है। जैसे यमुना का जल टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसी ही आपकी बुद्धि हो गई है। आपने पहले अनुचित कर्म किया और अब हमसे मंत्रणा कर रहे हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि श्री रामचंद्र जी ने जहरीले मांस के समान आपको अब तक मारा नहीं। लेकिन भाई के प्रेम में बंधे कुंभकर्ण ने अंत में कहा, चिंता मत करो, मैं इंद्र, सूर्य, अग्नि और कुबेर तक को युद्ध में परास्त कर दूंगा। मैं अपनी तीक्ष्ण दाढ़ों से शत्रुओं को चबा जाऊंगा। महाराज, आप मदिरा पीजिए और भोग विलास कीजिए। जब मैं राम लक्ष्मण का वध कर दूंगा, तब सीता चिरकाल के लिए आपके वश में होगी। ये था कुंभकर्ण का वो सच जो उसने रावण को बताया, पर अंत में उसने भाई का साथ देना ही चुना। अगले वीडियो में देखेंगे आगे की कहानी। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।